नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से सामने आ रही है, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल एवं वर्तमान जसपुर क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस आदेश सिंह चौहान दोनों के बीच लगातार घमासान जारी है, जिसकी शुरुआत करीब हफ्ते भर पहले उस वक्त से शुरू हुई जब पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉक्टर सिंघल ने एक दिवसीय जसपुर मांगी स्टेडियम कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की जनता, खिलाड़ियों एवं युवाओं के साथ मिलकर 7 घंटे का उपवास रखकर अपनी आवाज को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम किया था। तो वहीं उसके अगले दिन जसपुर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर इस उपवास को खिलाड़ियों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना और अपनी राजनीति बचाना करार दिया था। उसके बाद डॉक्टर सिंघल ने खिलाड़ियों के हस्ताक्षर युक्त एक पत्र स्टेडियम बनाने को लेकर मुख्यमंत्री को दिया था। तो वहीं क्षेत्रीय वर्तमान विधायक आदेश चौहान ने धामी सरकार एवं पूर्व विधायक के खिलाफ स्टेडियम सहित अनेक मुद्दों को लेकर एक विशाल जन आक्रोश रैली निकालते हुए रैली के अगले दिन पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉक्टर सिंघल ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें डॉक्टर सिंघल ने वर्तमान विधायक आदेश चौहान पर निशाना साधते हुए वर्तमान विधायक की जन आक्रोश रैली को विधायिका बचाओ रैली का नाम दिया और साथ ही आदेश चौहान पर हमलावर होते हुए कहा कि इन जन आक्रोश रैली को जनता ने नकार दिया है, क्योंकि इस रैली में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल हुआ था, जिन्होंने अपनी बात जनता को मनवाने के लिए यह रैली निकाली थी, लेकिन जनता ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तो वहीं और रैली में लगाया गया टेंट भी इतना छोटा था कि जनता टेंट के बाहर ही नहीं जा सकी और बताया कि ऐसा लग रहा था मानो विधायक जी ने अपने 4-5 पहचान वाले लोगों को ही मंच पर बैठाकर सम्मानित कर दिया। और साथ ही डॉक्टर सिंघल ने बताया कि माननीय विधायक जिनको डाम क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने की ज्यादा ही चिंता सता रही थी, तो वह स्वयं ही डाम क्षेत्र का विकास क्यों नहीं करते। उन्होंने बताया कि जब खुद विधायक थे और विधायक न रहने पर भी उन्होंने अपनी निधि सहित अनेक निधियों से भोगपुर डाम तीर्थ नगर क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया है। उन्होंने विधायक पर तंज करते हुए कहा कि साफ तौर पर कहा कि यदि डाम क्षेत्र को राजस्व घोषित करना उनकी प्राथमिकता है तो वह बताए किस नियम किस माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। इसी के साथ ही डॉक्टर सिंघल ने बताया कि जन 2014 में उनके विधायक रहते हरीश रावत सरकार द्वारा स्टेडियम की मंजूरी के लिए 1 करोड़ रुपए और 9 एकड़ जमीन दे दी गई थी, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद भी जब उस समय आदेश चौहान विधायक थे तो सिडकुल ने स्टेडियम का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। तब विधायक ने इसको नजरअंदाज करते हुए स्टेडियम के लिए कोई आवाज नहीं उठाई और इसको लंबित रहने दिया, क्योंकि खुद विधायक आदेश चौहान ही जसपुर में स्टेडियम नहीं बनाना देना चाहते हैं। इसके साथ ही सिंघल द्वारा विधायक पर आरोप लगाए गए। अजय सागर की रिपोर्ट। देखिए, उपवास तो आम जनता का था और माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक गांधीवादी तरीका लोगों ने यहाँ अपनाया और वो आवाज़ पहुंची। जहाँ तक जन आक्रोश रैली की बात है, उसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड का उसमें उपस्थित था, पर तमाम कोशिशों के बाद भी जनता ने इस आक्रोश रैली को नकार दिया। उसका कारण ये था कि विधायक जी पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि जसपुर का विकास जब होगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। जनता ने तो उन्हें विधायक 9 साल से चुन रखा है। उन्होंने संघर्ष का रास्ता या जो वास्तविक रास्ते होते हैं वो ना निभाकर उन्होंने जो है एक रैली के माध्यम से कुछ बातें जनता के बीच में रखना चाहिए जो जनता ने सुनना नहीं चाहा। वो एक रैली जन आक्रोश रैली ना होकर विधायिका बचाओ रैली के रूप में देखी जा रही है और अब जनता उनकी जो भी नीतियां हैं वो सब समझ चुकी है। उसमें सभी जन सहभागिता थी, उसमें खिलाड़ी भी थे, युवा भी थे और अलग अलग सामाजिक मंचों के लोग थे, कलाकार थे, सभी तरह से के लोगों की सहभागिता थी। वो किसी विशेष एक व्यक्ति की कोई उपवास नहीं था। और अगर जन सहभागिता से कोई भी अगर आंदोलन होता है तो उसमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। अगर उसमें उंगली उठाएंगे तो अपने ऊपर उंगली उठेगी। सर, कल विपक्ष में रहते हुए हमने भी बहुत रैलियां करी, 7-7, 8-8 हज़ार। जब हमने किसानों का आंदोलन किया 6,600 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी और ये 500 आदमी भी एकत्रित नहीं कर पाए। कैसी रैली थी? ये तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने कोई मिलने वालों को बुला लिया
उनको कुर्सियों पर बैठा लिया और जनसभा कर ली। तो इतना छोटा सा टेंट लगाया कि उसमें 500 से आदमी ज़्यादा आ ही नहीं सकते, और टेंट से बाहर तो कोई खड़ा ही नहीं था। तो कैसे बहुत बड़ा समूह में मानूंगा? जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, जो तो वही बताएं जिन्होंने फ्लेक्सी लगाई। हमने तो कोई फ्लेक्सी नहीं लगाई। सन 2014 में जब मैं विधायक था, उसकी भूमि का चयन होकर नगर पालिका को परिवहन विभाग ने उसका पैसा जो भी सर्कल रेट के मुताबिक बनता था वो दे दिया, और ज़मीन जो है वो परिवहन विभाग के पास पहुंच गई। अब होता यह है, उसके बाद मैं विधायक नहीं रहा, इन्होंने अपने समर्थकों से एक मुकदमा फर्जी, जो उस वक्त कब्जेदार थे उस भूमि में, उनसे न्यायालय में डलवा दिया और पार्टी बना दिया नगर पालिका को, क्योंकि नगर पालिका की ज़मीन तो रही नहीं, वो ज़मीन तो परिवहन विभाग की थी। अब एक स्टे कोर्ट से ले लिया। विधायक जी लगातार बोर्ड में बैठकों में जाते रहे हैं। उन्होंने जो शासनादेश सरकार का हुआ जिसमें परिवहन विभाग को भूमि दे दी गई, वो यूज जो अलग अलग समय से आते रहे, उनके दबाव ऐसा बनाया कि वो शासनादेश उस स्टे पर ना लगे, उस मुकदमे में ना लगे, और उसको लंबित रखा गया। आज 9 साल हो गए, विधायक जी ने ये कोशिश नहीं करी कि वो स्टे टूटे, जबकि वो नगर पालिका में लगातार उनका हस्तक्षेप रहा, और जो स्टे आज तक नहीं टूटा है, और इसके कारण ये जो हमारी मांग है वो लंबित है। तो इसमें उनका तौर तरीका, कार्यशैली इस तरह की रही है कि हर मामले को अटकाया जाए जिससे कार्य ना हो, और मैं ज़बरदस्ती एक तरह से जनता के बीच में बातें उठाता रहूँ कि ये कार्य नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जो कार्य वो खुद कर सकते थे, एक स्टे तोड़वा सकते थे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और उन्होंने नगर पालिका के प्रशासन को ऐसा दबाव में लिया कि वास्तविकता कोर्ट के सामने ना पहुंचे, और अपने समर्थकों को कोर्ट में भेजकर इसको लंबित रखा हुआ। सर जो समस्याएं वो तो हमेशा चर्चा में रहेंगी, ये तो बात सही है, जो क्योंकि समस्या है वाकई, और लोग चाहते हैं, और मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को अपने तौर तरीकों से, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ कि एक मंच पर, और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूँगा कि वो मंच सजाएं, और वो भी समर्थक लाएंगे, मैं भी अपने समर्थक लाऊंगा, और जनता के बीच में जो ये प्रकरण है, चाहे वो स्टेडियम का हो, चाहे बस अड्डे का हो, चाहे डाम क्षेत्र में बार बार कहते हैं राजस्व क्षेत्र घोषित किया जाए, उस पर मैं खुली बहस के लिए तैयार हूँ। अब वो मेरा आमंत्रण को स्वीकार करें, और बहुत शीघ्र इस पर खुली बहस हो, तो जनता अपने आप तय करेगी कौन सही है कौन गलत है।